बोध दाता सब दिन दे विशाल क्षमाशील अति देर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यान जगत त्राणकारी अघरी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण पारं नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोगों का संसार में आना और संसार से चला जाना ये नियम बना हुआ। गुरु महाराज भी कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय होवे प्रभु की मौज। ये परमात्मा की विधान। एक वृक्ष से एक पत्ता टूटा तो टूटा हुआ पत्ता जो नीचे गिरा तो बड़ी करुण पुकार पत्ता की, बड़ी करुण पुकार में रोती बिलखती वह पत्ता पूछता है वृक्ष। पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत अब की बिछुड़े कब मिलोगे, तुम ऊपर और मैं नीचे। बाप बैठा हुआ है, बेटा पहले चला गया। कैसा विधान है, कैसी कठोर विधान तुम्हारी। अरे कठोर विधाता। सेव्या रानी बोली, जब बच्चा मर गया, अब सोचते हैं राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, उनकी धर्मशीला पत्नी बीक तक गई है, नौकरानी का काम करने लगी है, फिर भी दर्ज नहीं खोई, फिर भी दर्ज नहीं खोई। लेकिन पुत्र मर गया, कितना मोह होगा, ममते कितनी ममता है माँ की, सोच सकते हैं। ममता ग्रस्त माँ बोलती है, भगवान को भी दोष दे देती है। कैसी कठोर विधान तुम्हारी। अरे कठोर विधाता। आंखें बंद सोए लाल, जगे अभागिन माता। ये अभागिन माता को जिंदा क्यों रखा। अगर ले जाना था कि मेरे लाल से पहले मुझे ही उठा लेता। तुम्हारा विधान बड़ा कठोर है। कैसी कठोर विधान तुम्हारी। अरे कठोर विधाता। आंखें बंद सोए लाल, जगे अभागिन माता। वही पत्ता कह रहा है। पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत अब की बिछुड़े कब मिलोगे, तुम ऊपर और मैं नीचे। वृक्ष कहता, वृक्ष कहे सुन पात्रा, यही जगत की रीत। एक आबत एक जात है, यही जगत की रीत। बनाने वाला नियंता ऐसा नियम बना दिया है कि कोई इसमें व्यवधान डाल ही नहीं सकता। जाने का भले तरीका अलग होता, प्रारब्ध होता है, क्रियामान होता है, संचित कर्म होता है। आप जो भोग रहे हैं कि प्रारब्ध है, आपने ऐसा किया होगा,
पुण्य किया है तो देखिएगा यहाँ पाप कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, झपटमारी करता है, फिर भी बढ़िया बढ़िया खाता, तो लोग कहेगा भगवान ये नहीं है। भगवान तो है ही है। भगवान चले कहाँ गए? पाकिस्तान। भगवान तो है। तब ये जो पापी है, अरे भैया पापी तो अब न है, अभी सोया हुआ है, गेहूं का खेती कर लिया है, काट करके घर में रखेगा और दिन भर जुआ खेलेगा, फिर भी रोटी सब्जी खेबे करेगा कि पहले का काट लगाए हुआ गेहूं घर में, ये सठेगा तब ना, खत्म होगा तब ना इसका हवा सूखेगा। उसी तरह से पहले जो कर्म किए हैं वही मिलता है, वही प्रारब्ध। अब जो कर रहे हैं क्रियामान है, चल रहा है, इसी में से कुछ भोगते हैं, कुछ जमा करते हैं, वही संचित हो जाता है। अब कैसे जाना है? कम है तो तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दुख कहते हैं जो देह से ही उत्पन्न होता है। आप प्रकृति विरुद्ध काम करने लग गए, प्रकृति विरुद्ध काम करेंगे तो माँ बाप के सामने कितना हो गलती करे तो क्षमा कर देंगे, माँ क्षमा करते, बाप तो लपड़ो थप्पड़ दे देता है। लेकिन मैया की देखिएगा गलती खूब किया, फिर भी हाथ। मैं तो देखता हूँ भैंसान सबको, हम लोग चलते हैं रास्ते में, भैंसवार सबको देखते हैं। अब भैंसिया रोड से हट नहीं रही, अब भैंसवार को देखिएगा ऐसे ठलता, ऐसे ठलता। हम लोग को होता है कि हम लोग हाथ में लाठी दे देते भैंसिया को, तब नहीं रोड से हटाता नहीं। एक भैंसिया से इतना मुंह है, धक्का देता है लड़का सब, लेकिन लाठी नहीं मारता। तो मां क्षमा कर देती, ये प्रकृति क्षमा नहीं करती, वो दंड देती, दंड देती। अब आप जा रहे हैं ठंड का समय, अब बदन खोल लिए दौड़ रहे हैं, छोड़ देंगे? बेचारा लाचार है, प्रकृति नहीं छोड़ेगी और आपकी लाचारी भी नहीं समझेगी, वो दंड देगी। किसी समय में जैसे तैसे पानी पी लिए तो सर्दी हो गई। तो ये सब बाहर से थोड़े आता है महाराज, देह से उत्पन्न होता। सर्दी का होना, बुखार लग जाना, खांसी होना, दम्मा, टीबी बीमारी, ये बाहर की नहीं है, आपके खान पान रहन सहन के कारण बीमारी होती है। पहले सुने थे ना, टीबी को कहते हैं राजभोग। राजा लोग अय्यासी होते थे, 55 पत्नी, ब्रह्मचर्य रहता था न, टीबी का बीमारी पकड़ता है। को राजा बताए सबको टीबी की बीमारी, ब्रह्मचर्य रहता था, अय्यासी सब होता था, इसे उसको राजभोग नामे था, टीबी नहीं बोलते थे। भगवान बुद्ध के समय में सुनिएगा ना कितनी, मैंने अभी आप कहते हैं बेश्या, और गंदा बात आप लोग बोलते होंगे उनको दूसरे शब्द से, लेकिन बेश्या कहते हैं। उस समय में क्या कहते हैं? नगर बधू शब्द देखिए, नगर बधू है ना, पूरे नगर की ये बधू है, वो बेश्या को कहते थे नगर बधू। तो दैहिक दुख देह से उत्पन्न होता है, दैविक प्रकोप, अनावृष्टि है ना, बारिश का समय नहीं है, वर्षा हो गया, फसल खत्म, ओला गिर गया, फसल समाप्त किया, पानी हुआ ही नहीं, फसल जल गया। आप जा रहे हैं गाड़ी में, देखेंगे एक्सीडेंट कर गए, पूरा जब जमा हो जाता कभी कभी भगवान को, तो खुदरा खुदरा कितना मारते हैं। तो एक के बार ट्रेन में बैठा देते हैं, 2-4-5 आदमी ट्रेन के घोलटा देते हैं, कहते ट्रेन उलट गए, उल्टे के
दकलोड़ है। एगो छोटका गाड़ी को उल्टाने में तो दम फूल जाएगा ट्रैक्टर को। इतना बड़ा ट्रेन के 10 डिब्बा को कैसे उल्टा दिया, किसने उल्टा दिया? तो सब तो वैसे ही है। उसमें में कोई कोई बेचारा फेंट माल होगा, तो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जिंदा रह गया। चोर है ना चोर, आपके घर में ठहर गया, भले आपके जान पहचान हो, फलना हो, चिलना, रह गया आपके घर में, आपकी कोई संलिप्तता नहीं है उनके साथ, कोई मनसा भी आपकी नहीं है, चोरी डकैती कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन पुलिस आएगी तो पहले आपको पकड़ेगी। आपके घर में था वो, इसका मतलब आपका भी मन है, आप दलील दीजिए। लेकिन रहा कैसे? बदमाश ठहर गया कि नहीं, घर में देखिएगा घरे वालों का अरेस्ट करता, उनको भी जेल भेजता। विचार कर लीजिए, जो एक चोर डकैत का संग आपने किया तो उनका भी सजा मिला, एक सत्संगी का संग करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा फल। विचार कर लीजिए, आपको भी मिलेगा उसका फल, है ना? अगर 2-4 आदमी को साथ कर लिए हैं तो आपको फल मिलेगा। नहीं देखते जीवन बीमा कराते हैं ना, सुने ना आप लोग, सदर लाइफ इंश्योरेंस कराए होंगे। क्या कहते हैं? जीवन के साथ और जीवन के बाद। एक इंश्योरेंस करा लिए तो जीवन के साथ, जीवन के बाद। 10 सत्संगी को पकड़ के ले आए हैं तो उनका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। एजेंट को पूछिए तो, जो कहने के लिए आपको जाता जीवन के साथ, जीवन के बाद, वो एजेंट बताया आपको आज तक कि इसमें मेरा भी कमीशन है? कह देगा तो पोल खुल जाएगा। लेकिन आपको समझेगा इतना मिलेगा कमीशन, इतना साल रहेगा इतना मिलेगा, इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना, लाख इतना प्रलोभन आपको देगा, आपका मन होगा दे देते तब एक के बाद 2 लाख रुपये तो दे ले लिया आपसे, उसमें कमीशन उनका है। अब बेसी ऐसा करेगा तो उसका प्रमोशनो होता है, प्रमोशनो हो जाता है। तो जब एक आप एजेंट आपको समझा करके, बुझा करके एक कंपनी में जोड़ दिया तो एजेंट को कमीशन भी मिला और प्रमोशन भी हुआ। आप भी 10 आदमी को समझा करके, बुझा करके धर्म के पथ में लगाएंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशनो मिलेगा, प्रमोशनो होगा, दोनों होगा। समाज में कहेंगे कौन प्रमोशन? समाज में आदर होगा, सम्मान होगा, भला आदमी है। सदाचारी पुरुष को 5 प्रकार का लाभ होता। सदाचरण के कारण सर्वप्रथम उनकी संपत्ति में वृद्धि हो जाती है, हर एक सभा में उनका प्रभाव पड़ता, शांति से वह मृत्यु पाता है और उनकी कीर्ति फैलती है। अब मरने के बाद वह सदगति को प्राप्त करता है। जो दुराचारी है उनको भी 5 प्रकार की हानि होती है। दुराचरण के कारण उनकी अपकीर्ति फैलती है, किसी सभा में उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके धन का नाश होता है, शांति से वह मृत्यु नहीं पाता है, मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त करता है। कहीं सत्संग हो रहा है, देखिएगा कितने आदमी का पैर रहा है। सत्संग नहीं होगा तो नहीं होगा, हमारा बात होना चाहिए, ऐसा भी समाज में मिलेगा। नहीं होगा वही सब जगह वो दुर्गति में। तुम तो करते हो नहीं, देते हो नहीं, अब कोई कर रहा तो व्यवधान भी करते। अरे सहायता कर दो, नहीं करना है तो चुपचाप बैठ जाओ घर में, शांत रहो, करने दो जो करता करता। तो नहीं कर लिए तो करियो नहीं दबे, वही जाता है, वही सब बैठता है ना, वैसे वैसे आदमी सब। तो भगवान सोचते खुदरा खुदरा कितना मारेंगे, एक में बैठने दो। तो ऐसा संजोग सबको बैठा देते, ट्रेन को घलटा देते, जाओ सब सुरधाम एक के बार में। वही सब जाता है एक के बाद, ट्रेन में, जहाज में, बस में, एक के साथ लेता है। खुदरा खुदरा गाछ पर चढ़ गए, गिर गए, हड्डी टूट गई, पानी में गए, डूब गए। ये सब दैविक प्रकोप है, देवता ही करते हैं, दैविक प्रकोप है।
तो दैहिक और दैविक। भौतिक तापा, भौतिक ताप कहते जीव से जीव को दुखाना, सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, गीदड़ का काट लेना, चाहे कितने आदमी आदमी को दांत काट लेता, उनका भी विष लगता। यह है भौतिक प्रकोप, ये सब चलते रहता है।